नमस्कार, वीडियो की संख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 यानी इसका का निकास है कि एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाएगी। इसका विज्ञापन संख्या ये देख सकते हैं, यह है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025 से यानी 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार सबमिट किए जाने की अंतिम तारीख जो 28/8/2025 यानी 1 महीने का समय दिया गया है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और सूक्ष्म समायोजन यानी फी रिकॉग्नाइजेशन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 रखी गई है। इसमें महत्वपूर्ण है कि आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। यानी कहने का आशय ये हुआ कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण, ओटीआर रजिस्ट्रेशन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। अभी देखें तो पिछले 14 दिनों में 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ओटीआर कर लिया है। इससे पूर्व 21 लाख थे। 2.5 लाख होने के बाद यह जो है लगभग 23 से 24 लाख जो ओटीआर हो चुके हैं। इसको ये दूसरे शब्दों में देखें तो बेरोजगारी की दर भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा होने की ज़्यादा चांसेज हैं। और इसमें रिकॉर्ड आवेदन हो सकते हैं। अभी देखा जो सर्वाधिक आवेदन अभी आर एग्जाम जो आयोजित किया गया अभी 27 जुलाई 2025 को, जो 2023 की भर्ती थी, उसमें 10 लाख से ज़्यादा आवेदन थे। उसका रिकॉर्ड इसमें टूट सकता है, यानी इसमें आवेदन रिकॉर्ड के तहत किए जा सकते हैं। तो आप इसका आवेदन कर दें, जो कि एक महत्वपूर्ण जो है भर्ती है आयोग की। तो इस पर जो इस चैनल पर यानी एलटी ग्रेड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और उसमें जो सामान्य अध्ययन है उस पर हम विस्तार चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन है विषय आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण उस पर जानकारी इसमें कराई जाएगी, क्योंकि इसमें देखें जो अपर पीटी एग्जाम है यानी यूपीपीएससी का जो आयोजित अपर पीटी एग्जाम है उसके सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता जो इसका सामान्य अध्ययन जो 30 नंबर के लिए होगा। साथ ही इसमें जो है आर मेंस के एग्जाम को भी कंडक्ट यानी मेंस के एग्जाम संबंधित जो मटेरियल है या महत्वपूर्ण टॉपिक है या जो भी उसमें देखें 120 प्रश्न जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा आर एग्जाम के लिए। यानी आर में जो होता है जीएस जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप अभी बना हुआ है। 120 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। इसके बाद हिंदी 2 पार्ट में होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो निबंध होगा यानी 2 दिन में ये पेपर आयोजित कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके अलावा इसमें देखें तो जो पेट है, पेट 2025 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 वर्षीय लिख दिया गया, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला करके 99 प्लस करके उसको 3 साल के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण रूप से वो है एलटी ग्रेड है। इसके बाद अपर पीटी एग्जाम है, आर मेंस है और आपका जो है पेट 2025। ये लेक्चर इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, इस पर तैयारी कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर को देखते रहें। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें ऐड करें तो अनिवार्य शैक्षिकर्ताएं क्या आप यहाँ देख सकते हैं अपने विषय वाइज अनिवार्य शैक्षिकर्ताएं इसमें दी गई हैं। इस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। अनिवार्य शैक्षिकर्ताएं इसमें दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा कर लेते हैं और इसका महत्वपूर्ण पार्ट है इसका सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस का कोई तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती है। यूँ कहें कि बिना सिलेबस का आप यदि तैयारी करते हैं तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही है। तो इसमें प्रशिक्षित 2 में दिया गया है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन होगा और वैकल्पिक जो है मुख्य विषय, जिसके अंतर्गत आप अपने विषय लेंगे जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हालांकि यहाँ ग्रेजुएशन की बात है, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और शैक्षिक योग्यताएं दी गई थी। परीक्षा योजना सामान्य परीक्षा वस्तु परक है, यानी ये जो सामान्य परीक्षा जो पीटी है इसमें वस्तु परक, यानी चाहे आपका विषय हो या फिर जीएस हो दोनों वस्तु परक है, यानी ऑब्जेक्टिव है। इसमें प्रश्न पत्र 1 जो होगा, एक प्रश्न है 2 प्रश्नों की संख्या, यानी इसमें 150 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और 120 जो होंगे और सब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए 120 प्रश्न होंगे। इसमें देखें कुल अंक कितने हैं, 300 अंक हैं, यानी जो प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 नंबर का होगा, समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें जो नोट लिखा हुआ महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की या मुख्य परीक्षा जो कहलाएगी द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय 4 खंड होंगे, जिसमें से भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों को चयन करके उत्तर देना होगा। तो द्वितीय चरण या मेंस को इसमें देख लेते हैं। तो मेंस में ये द्वितीय चरण में है वैकल्पिक विषय, यानी इसमें जो होगा जीएस नहीं होगा। तो परीक्षा योजना देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा परंपरागत यानी रिटेन होगा। इसमें देखें प्रश्न 1 है, यानी इसमें प्रश्न 1 प्रश्नों की संख्या यानी 20 है। जिस प्रकार से अपर पीटी एग्जाम मेंस कराता है वैसे इसमें ये मेंस को करा रहा है, क्योंकि वहाँ पर देखें जो होता है 20 प्रश्न देते हैं। 20 प्रश्न में जो आपके होते हैं पेपर पर प्रिंटेड होते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपके लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी उस ढंग से उससे प्रश्न प्रिंटेड करके देते हैं, उसी प्रकार से सेम ये मॉडल बनाएगा। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 20 है, 10 + 2 10 भागों में बटा होगा। कुल समयावधि इसमें यानी कुल अंक इसमें 200 मार्क्स के होंगे। यानी इसमें जो प्रथम 10 अंक होगा वह 8-8 नंबर का यानी 80 होगा और द्वितीय 12 नंबर का, ऐसे ही अपर पीटी मेंस में भी कराता है। तो ये 200 मार्क्स होगा। समयावधि इसमें 3 घंटे भी होगी।
जैसे कि मेंस में भी 3 घंटे का देता है। इसमें देखें तो परीक्षा योजना, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों के रचनात्मक प्रश्न पत्रों के स्वरूप अंकों को विभाजित नियमित होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सभी अनिवार्य हैं। वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार नियमित होगी, यानी खंड अ में देखें कि अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसके उत्तरों की शब्द सीमा 125 होगी। ऐसे अपर मेंस में भी होता है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न यहाँ भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसके उत्तरों की संख्या 200 होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। मेंस में यूँ कहें कि मेंस में लिखने की जो स्ट्रेटजी होती है, वो मेंस लिखने का एग्जाम होता है। उसमें यदि आपके पास नॉलेज है, लिख नहीं पाएंगे तो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और प्रैक्टिस ऐसे होती है कि आप यदि 25 शब्द 1 मिनट में नहीं लिख पाते हैं या उससे ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, तो फिर आपके लिए यह कठिन हो सकता है। यानी 25 शब्द पर मिनट लिखने या उससे ज़्यादा लिखने के लिए यह प्रयास करना होगा। तो इसमें मेंस की तैयारी कराई जाएगी डिटेल में। इसके बाद देखें तो आगे जो दिया है यह सभी लोगों के लिए था। और इसके बाद जो विशेष लोग हैं, जैसे दिव्यांग हो गए या अदर हो गए, उनके लिए यह थोड़ी सी सुविधाएं इसमें अलग से जो दी गई है, तो उनके हिसाब से पेपर पैटर्न बनाया जाएगा। तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। चलिए, पीटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो समान अध्ययन का पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जीएस का यहाँ ध्यान देने वाली बात है। इसी पर चर्चा करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इससे समान अध्ययन का पाठ्यक्रम, यानी इसमें देखें तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक देखें तो अपर पीटी, यानी अपर पीटी जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो अपर पीटी का आयोजित किया जो कि अक्टूबर में प्रस्तावित है, उसमें महत्वपूर्ण है। और आर पीटी में भी यह था टॉपिक। इसके अलावा देखें तो यह पेट के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक और एलटी में है, यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण। इसके टॉपिक को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कॉमन टॉपिक ये है। इसके बाद देखें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, यानी ये भी देखें जो टॉपिक दी गई है, दूसरी टॉपिक, ये भी अपर पीटी एग्जाम और जो आपका है वो आर और पेट में संदर्भित यह टॉपिक है, इसलिए कॉमन टॉपिक ये भी है। भारतीय राजनीति, शासन व्यवस्था, संविधान व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आर्थिक मुद्दे, इसके अंतर्गत विवरण दिया गया। विवरण ध्यान से आप देखें, यानी टॉपिक ये भी कॉमन है सभी के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ये भी टॉपिक कॉमन है। और इसमें देखें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये भी टॉपिक कॉमन है। भारतीय कृषि भी कॉमन है, सामान्य विज्ञान भी कॉमन है। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के ये देखें तो अपर पीटी एग्जाम में ये जो दूसरे पेपर सीसेट में हो जाता है। हालांकि भविष्य में ऐसी चर्चा बन सकती है कि सीसेट जैसे अभी देखें तो आर में हिंदी और जीएस दोनों को कंबाइन करके 3 घंटे में करा दिया गया था। इससे संभावना बन सकती है आयोग को अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से कुछ सीसेट भी उसमें शामिल करके जो है वो पेपर कंडक्ट करा दे। हालांकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि 2-2 घंटे के पेपर 4 घंटे का हो जाएगा। औसत उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये देखें जो है ये सी सेट में कॉमन है। इसके अलावा देखें तो आर में तो ये है ही, और यह जो है पेट में भी है और एलटी ग्रेड में, तो ये कॉमन है, यानी सभी कॉमन है। तो महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्नों की संख्या सीमित रहेगी, क्योंकि 30 प्रश्न है। वहाँ पर 150 प्रश्न होते हैं और 140 प्रश्न जो आर में होते हैं और 150 प्रश्न जो आपके हैं वह अपर पीटी में होते हैं। और जबकि 100 प्रश्न देखें तो वो आपके जो होते हैं पेट में होते हैं। और यहाँ 30 प्रश्न जो होंगे, इन्हीं टॉपिकों के 30 प्रश्न जो होंगे सीमित प्रश्नों की संख्या एलटी ग्रेड में पूछे जाएंगे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें सहायक अध्यापक, यानी परिशिष्ट 4 में दिया गया है, यानी इसमें रिक्तियों की संख्या दी गई। तो इसको आप देख सकते हैं अपने अपने विषय के हिसाब से, यानी अपने अपने विषय के हिसाब से यहाँ आप देख लें कि किस विषय में कितने पद हैं। और यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक पद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं विज्ञान में सर्वाधिक दिखाया गया है। यहाँ इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन श्रेणीवार इसमें दिया गया है। इसके बाद देखें गणित में ये पोस्ट हैं, और यानी टॉप के जो यहाँ पोस्ट हैं वो ऊपर ही दिए गए हैं। इसके बाद सारे विषय को अपने वाइज देख सकते हैं। इसमें देखें तो सबसे कम देखा जाए तो ये कृषि में ही है, और ये स्थिति इसमें दिखाई गई है। और इसमें जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए भी उसमें से जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसमें से दिखाया गया है। जैसे देखें विशेष वर्ग का मतलब ये हो गया कि जो दिव्यांग पुरुष हैं उसमें देख सकते हैं दिव्यांगों के लिए क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे दिव्यांग को देखें हिंदी में 22 सीट है, 22 सीट इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हिंदी में देखिए 22 सीट यहाँ पर है, उसमें भी कौन से दिव्यांग को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है महिला शाखा के लिए डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें भी महिला शाखा को आप देख सकते हैं। जैसे हिंदी में महिला शाखा को देखें तो 119 सीटें होंगी, यानी हिंदी है। यहाँ देख सकते हैं ये आपका ये स्थिति है। पुरुष शाखा के लिए सॉरी महिला के लिए अलग है, दोनों को ऐड कर देंगे तो भारी भरकम सीट बन जा सकती है। जैसे विज्ञान को देखें तो 573 ये है, 573 यहाँ विज्ञान महिला शाखा के लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए नारी शक्ति के लिए विज्ञान देख सकते हैं। यहाँ पर भी सर्वाधिक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो लगभग 1300 के प्लस जो हो जाएगी, विज्ञान में सर्वाधिक सीटें हो जाएंगी। तो यह सीटों की संख्या को आप एक नज़र देख सकते हैं जो कैटेगरी में निर्धारित की गई है।